हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 3 को, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। तो इसकी प्रश्नावली 3.1 को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे परिसर। परिसर कैसे निकाला जाता है? सबसे बड़ी संख्या में से क्या करना होगा, हमें सबसे छोटी संख्या को माइनस करके हमें परिसर निकालना होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे 1, 3, 2, 4 एंड क्या दिया है 5। तो देखो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, इसमें 5, क्या है इसमें 5 है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। और इसी में छोटी संख्या क्या दी है, 1। तो 5 में से 1 को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, 4। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, परिसर। इससे ही हमें क्या निकालना है, यहाँ पर माध्य। क्या निकालना है, माध्य। तो माध्य निकालने के लिए क्या करना है, सभी संख्याओं का योग। तो सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 1, धन 3, धन 2, धन 4, धन 5 बटे क्या आ जाएगा, 5। तो इन सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 15/5। अब 5 से क्या करेंगे, 15 को डिवाइड कर देंगे। तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15। तो हमारा माध्य कितना निकल जाएगा, 3। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या दिया है हमारे पास में, पहला क्वेश्चन, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का क्या निकालना है, हमें परिसर ज्ञात करना है। तो हमने 1 से 10 तक के क्या लिख दिए, नंबर लिख दिए। यहाँ पर क्या आ गया, विद्यार्थियों के नाम। तो पहला नंबर पर क्या है, राखी। राखी की ऊंचाई कितनी है, 4 फुट 2 इंच, है ना। ऊंचाई को काय में ले रहे हैं हम, फुट में, है ना। तो देखो यहाँ पर अदिति की ऊंचाई क्या है, 4 फुट 5 इंच। और रोहित की ऊंचाई कितनी हो जाएंगी, 5 फुट। रमन की 5 फुट 1 इंच। रिया की 5 फुट 2 इंच। हरमिंदर की 5 फुट 3 इंच। और गौतम की 5 फुट 1 इंच। मयंक की 4 फुट 7 इंच। शिखर की 4 फुट 9 इंच। और नीतीश की 4 फुट 5 इंच। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, परिसर निकालना है। क्या निकालना है, परिसर। तो परिसर कैसे निकाला जाता है, परिसर बराबरी से होता है सबसे बड़ा प्रेक्षण या संख्या ऋण सबसे छोटा प्रेक्षण, है ना, या फिर छोटी संख्या लिख सकते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, सबसे बड़ा प्रेक्षण। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा प्रेक्षण क्या दिया है हमारे पास में, 5.3। क्या दिया है, 5.3। और सबसे छोटा प्रेक्षण क्या है इसमें, 4.2। अब देखो 3 में से 2 जाएंगे तो कितना आ जाएंगे, 1। और 5 में से 1 जाएंगे तो 4 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो हमारा परिसर कितना निकल गया, हम यहाँ पर 1.1। ठीक है। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। तो यहाँ पे क्या क्या प्रेक्षण दिए हैं, 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 और 7। कितने प्रेक्षण है ये पूरे, 9। कितने हैं, 9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर के साथ में इधर अंक भी लिख लेंगे। तो कितने हैं, 9। यहाँ पे देखो
क्या जाएगा 1 2 एक सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 9 नंबर दिए हैं। तो यहाँ पे देखो हमें देखना है कि बारंबारता में क्या लिखना है कि एक कितने बार आया है। तो यहाँ देखो एक कितने बार आया है, एक बार। तो यहाँ कितना आ जाएगा एक, और यहाँ मिलान चिन्ह में भी क्या आ जाएगा एक। यहाँ देखो दो कितने बार है, दो दो बार है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दो आ जाएगा, कितना आ जाएगा दो, है ना। यहाँ पे कितनी लाइन आ जाएंगी, दो लाइन। अब यहाँ देखो तीन कितने बार है, एक बार है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एक, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा एक लाइन आ जाएगी मिलान चिन्ह में। ठीक है। अब देखो यहाँ फोर कितने बार दिया है, एक दो तीन। कितने बार दिया है, तीन बार। तो यहाँ कितना आ जाएगा तीन, और यहाँ कितनी लाइनें आ जाएंगी, तीन लाइनें आ जाएंगी, है ना। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास में, 5। तो देखो 5 कितने बार दिया है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच। कितने बार दिया है, 5 बार। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, और यहाँ कितनी लाइन आ जाएंगी, एक दो तीन चार और ये 5। 6 कितने बार दिया है, एक दो तीन चार बार। तो यहाँ कितना आ जाएंगे 4, और यहाँ कितनी लाइन आ जाएंगी, 4 लाइनें आ जाएंगी, है ना। अब आती है 7 की बारी। तो देखो 7 कितने बार दिया है यहाँ पर, एक दो। कितने बार दिया है, 2 बार। तो यह कितना आ जाएगा 2, और यहाँ कितनी लाइनें आ जाएंगी, 2 लाइनें आ जाएंगी। फिर आती है 8 की बारी। तो 8 कितने बार है, एक बार। तो यहाँ कितना आ जाएगा एक, और यहाँ पर भी एक। 9 कितने बार है, एक बार। तो यहाँ पर भी एक, और यहाँ पर भी एक। अब देखो हमें क्या निकालना है, पहले सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो बड़ा अंक कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा अंक 9 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 9। दूसरे में क्या पूछा है, सबसे छोटा अंक। छोटा अंक क्या दिया है, एक। तो यहाँ क्या आ जाएगा एक। ठीक है। इन आंकड़ों का क्या निकालना है, परिसर। तो परिसर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाना होता है। तो 9 दिन क्या हो जाएगा एक। तो यहाँ कितना आ जाएगा 8। ठीक है। अब 4th नंबर में क्या बोला है कि माध्य। माध्य निकालने के लिए क्या करना होगा, इन सब आंकड़ों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो देखो हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, 9 कितने बार दिया, एक बार। 8 भी एक बार। तो 9 और 8 दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 17। ठीक है। अब ये 7 2 बार दिया, तो यहाँ कितना आ जाएगा 14। 6 कितने बार दिया, 4 बार। तो 6 चौक 24। और 5 कितने बार दिया, 5 बार। तो 5 25। 4 3 बार। तो 4 दिया 12। 3 और 2 2 बार। तो 2 दूनी 4, 5 6 7 और 1 8। इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। जीरो हाथ का 3 5 10। तो कितना हो जाएगा 100। और ये कितने नंबर है, इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने हैं 20। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20। अब 20 से इसको क्या करेंगे, काट देंगे। 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो हमारा माध्य क्या आ जाएगा इसका 5।
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। अगला क्वेश्चन करेंगे हम। क्या बोला है? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 5 पूर्ण संख्याएं क्या होती है प्रथम। तो देखो, पूर्ण संख्या बोलते किसे? तो ये देखो, ये क्या है? एक संख्या रेखा। यहाँ पर क्या होता है? 0। 0 पर कोई चार्ज नहीं होता। यहाँ देखो, यहाँ से ये वाले नंबर 1 2 3 4 और 5, यहाँ से अनंत तक के जा सकते। तो 1 से लेकर ये जो धनात्मक संख्या होती है, जो अनंत तक की जाती है, वो कौन सी संख्या होती है? प्राकृत संख्या है ना। और प्राकृत संख्या में अगर हम 0 को ऐड कर देते तो ये सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती है? पूर्ण संख्या। तो प्रथम पूर्ण संख्याएं क्या हो जाएंगी? कौन सी हो जाएंगी? 5 यहाँ पर लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या हो जाएंगी? 0 1 2 3 और 4 हो गई 5। अब इसका क्या निकालना है हमें? माध्य। तो माध्य निकालने के लिए क्या करना होता है? सभी प्रेक्षणों का योग क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग। यहाँ पर प्रेक्षण या फिर संख्या कुछ भी लिख सकते हैं, बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। संख्या। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर योग कितना हो जाएगा? 0 धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 कितना आ जाएंगे यहाँ पर? 4 और 3 कितना हो जाएंगे? 7। 7 और 2 9, 9 और 1 10 है ना। और नीचे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 कितनी हो जाएंगी? 5। तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10। तो इसका माध्य कितना निकल जाएगा हमारा? 2। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। तो क्या दिया है हमारे पास अगला क्वेश्चन? एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। कौन कौन से रन बनाए? 58 76 40 35 46 45 0 और 100। तो उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। तो देखो, माध्य निकालना है तो क्या करना होगा हमें? माध्य बराबरी से क्या लिखेंगे? सभी प्रेक्षणों का योग बटे क्या आ जाएंगे? प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या। तो देखो, सभी प्रेक्षण क्या क्या दिए हैं हमारे पास में? 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर? 100 अपॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं? 8। ठीक है, अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 405 आ जाएगा, बटे कितना हो जाएगा? 8। अब 8 से इसको क्या करेंगे? काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 पंचे 40। अब 5 में भाग नहीं जाएगा तो 0 दशमलव फिर 5 पाना 8 40। तो यहाँ पर कितने रन हो जाएंगे? 50 रन। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखो क्या दिया है 5th नंबर का क्वेश्चन।
निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित अंकों को दर्शाती है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है खिलाड़ी, तो खिलाड़ी कौन कौन से, ए बी सी। ठीक है, खिलाड़ी ए ने पहले खेल में भाग लिया तो कितने अंक प्राप्त किए, 14। दूसरे खेल में भाग लिया तो कितने अंक मिले, 16। तीसरे खेल में भाग लिया तो 10 और चौथे खेल में भाग लिया तो 10 अंक। ऐसे खिलाड़ी बी ने पहले में 0 अंक प्राप्त किए, दूसरे में 8, तीसरे में 6 और चौथे में 4। सी ने पहले में 8, दूसरे में 11, तीसरा खेला नहीं और चौथा 13। तो यहाँ पर पहला क्या पूछ रहा है, उत्तर। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले में क्या बोला, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, पहले का माध्य। तो क्या हो जाएगा, 1 का क्या निकालना है हमें, माध्य। बराबरी से क्या क्या करना है हमें, प्रेक्षणों की संख्या। तो 14 धन 16 धन 10 धन 10 करना होगा। बटे कितने परीक्षण है, 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 20 30 और 10 40 और 50 बटे 4। अब इससे इसको क्या करेंगे, काटेंगे। तो 4 एकम क्या आ जाएगा, 4 4 दूनी 8.5। तो इसका माध्य कितना निकल जाएगा, 12.5। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों में कितने का भाग दोगे, है ना। तो क्या आ जाएंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर सी ने क्या किया है, 1 2 3 खेल में भाग लिया है, तीसरे खेल में नहीं लिया है। यदि ये इस खेल में भाग लेता और कोई अंक प्राप्त नहीं करता तो हम क्या करते, 4 का भाग देते। लेकिन यहाँ उसने 3 ही खेलों में भाग लिया, मतलब कि हमें क्या करना होगा, 3 का भाग देना होगा, है ना। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, सी ने मात्र 3 खेलों में भाग लिया, इसलिए हम 3 का भाग देंगे। ठीक है, अब देख थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, आप उसके अंकों का क्या निकाले, माध्य किस प्रकार निकालोगे। तो देखो माध्य बराबरी से क्या हो जाएगा, 0 धन 8 धन 6 धन 12 बटे 4। 4 का भाग देंगे क्योंकि चारों खेलों में भाग लिया, भले उसने एक खेल में 0 अंक प्राप्त किए लेकिन खेलों में चारों में भाग लिया। तो इन सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, 12 12 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 20 में 6 को जोड़ेंगे तो 26 बटे 4। 4 से इसको क्या करेंगे, काट देंगे। 4 पंजे 4 6 24.65। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 6.5। फोर्थ नंबर, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा था। तो देखो सबसे अच्छे अंक किसने प्राप्त किए थे, ए ने, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए। सॉरी यहाँ पर क्या है, 4 है ना कि 12।
यहाँ पर क्या है 4। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 18/4। तो इसको काटेंगे तो 4 चौक 16 और कितना बचा 2 तो 4.5। ठीक है, अब हम 6 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया हमारे पास में 6 नंबर का क्वेश्चन। विज्ञान की परीक्षा में विद्यार्थियों के समूहों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक 85, 76, 90, 85, 29, 48, 81 और कितने हैं 75 है। तो ज्ञात कीजिए विद्यार्थी द्वारा सबसे अधिक अंक और सबसे कम। तो यहाँ क्या आ जाएगा अधिक अंक। क्या है अधिक अंक 95, 94, 95। कम अंक क्या हो जाएगा 39। ठीक है, अब क्या निकालना है परिसर निकालना है। तो परिसर निकालने के लिए क्या करना होगा हमें सबसे कम अंक में से सबसे अधिक अंक में से सबसे कम अंक को माइनस करना है। परिसर बराबर से कितना हो जाएगा 95 माइनस 39। देखो 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 8 में से 3 जाएगा तो 5। तो कितना आ जाएगा 56। अब क्या निकालना है हमें माध्य। निकालेंगे तो क्या कौन कौन से अंक जोड़ेंगे। सबसे पहले 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75। अब देखो कितने हो रहे हैं ये टोटल अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 10। कितने हैं 10 और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 730 है ना। अब 730 में क्या करेंगे 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास में 73। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया है 6 क्रमागत वर्षों के स्कूल में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है। क्या क्या है 1555, 1670, 1750, 2013, 2540 और 2820। तो हमें क्या निकालना है इनका माध्य संख्या निकालना है। तो देखो माध्य निकालने से क्या करना होता है माध्य बराबरी से सभी
प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1670 धन 1750 धन 2013 धन 2540 धन 2820 भागित कितना हो जाएगा 6। इन सबको जोड़ेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा हमारे पास में इससे इसको काट देंगे। 6 दूनी 12 3 में नहीं जाएगा 6 पंचे 30 फिर 4 6 8 48 आंसर कितना हो जाएगा हमारा 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है एक नगर में किसी विशेष सप्ताह में 7 दिनों में हुई वर्षा निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की गई। तो पहले दिन में सोमवार को 0.0, मंगलवार को 12.2, बुधवार को 2.1, बृहस्पतिवार को 0.0, शुक्रवार को 20.5, शनिवार को 5.5, रविवार को 1.0। तो फर्स्ट में क्या बोला है परिसर निकालना है। अधिक वाला क्या है 20.5 में से 0.0। माध्य निकालने के लिए हम सबसे पहले सबको जोड़ देंगे। अपॉन में कितना आ जाएगा कितने हैं 7 है ना 7 दिनों का। देखो 0 में 5 को जोड़ेंगे तो 5, 5 में 5 को जोड़ेंगे तो 10, 10 में 1 को जोड़ेंगे तो 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, 13 का कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, कैरी ऑफ 1, यहाँ क्या लग जाएगा पॉइंट। अब देखो 5 0 2, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6 0 2 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 में 1 को जोड़ेंगे तो 11, 11 का 1 कैरी ऑफ 1, 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, अपॉन कितना आ जाएगा 7, 7 से इसमें डिवाइड देंगे तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 पॉइंट, 6 7 9 जा 63, 5.9। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो क्या बोला है कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही।
मतलब हमारी माध्य वर्षा कितनी आ गई 5.9। कितनी है माध्य वर्षा 5.9। अब क्या बोल रहा है, माध्य वर्षा से कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही, तो कितने दिन रहेगी 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 दिन। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 और 141। तो सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है, लंबाई क्या हो जाएंगी, सबसे ज़्यादा क्या है 151। ठीक है। अब सेकंड नंबर में क्या बोला है, सबसे छोटी की लंबाई, तो सबसे छोटी क्या दी है 128। इन आंकड़ों का क्या निकालना है परिसर, तो सबसे लंबी में से सबसे छोटी को क्या करेंगे घटा लेंगे। तो 11 में से 8 जाएंगे तो 3, 4 में से 2 गया तो 2, तो परिसर कितना निकल जाएगा हमारा 23। लड़कियों की माध्य ऊंचाई लंबाई क्या है, माध्य ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबको जोड़ना होगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 135 धन 150 धन 139 धन 128 धन 151 धन 132 धन 146 धन 149 धन 143 धन 141। मैं यहाँ ऊपर वाले को प्लेन कर देती हूँ। टोटल कितनी है 10। अपॉन में क्या आएगा 10, इन सबको क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा 1414। अब देखो नीचे 10 है तो 10 का क्या है 0, तो एक अंक के बाद में क्या लगा देंगे हम 0, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉइंट, तो माध्य ऊंचाई क्या हो जाएंगी हमारी 141.4। अब देखो 5th नंबर में क्या पूछा है, कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य ऊंचाई से अधिक है। अब देखो 141 से अधिक पूछी है, तो यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा 143, फिर 149, 146,
151 और 150, तो कितनी? 1 2 3 4 5, तो कितनी लड़कियों की? 5 लड़कियों की ऊंचाई माध्य ऊंचाई से अधिक है। ठीक है, तो हम वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।